रिजल्ट को लेकर छात्र दर-दर भटक रहे हैं। ये लोग भी वादा किए थे, इन लोगों का तो सरकार ही गिर गया। अब उसके बाद से बीजेपी वाले वादा किए थे, सुशील मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग 40 साल सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था 13 जनवरी को कि जो बचे हुए हैं उन लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। लेकिन आखिर छात्र जाए तो जाए कहाँ, ये सवाल खड़ा होता है। नेता मंत्री तो वादा कर देते हैं, जब पूरा करने का बात आता है तो अपना पाला झाड़ लेते हैं। इसी सब मुद्दा पे चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका बहुत धन्यवाद। सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर इसके पहले आपकी सरकार थी तो बहुत लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। उसके बाद से 40,000 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बचा उसमें सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट बचा हुआ है उसको भी जारी किया जाएगा और नियुक्ति पत्र उन लोगों को भी बांटा जाएगा। सवाल उन नेता मंत्री से जो लोग वादा कर दिए, अब देने का बाद आया है तो आप लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं क्या? देखिए, महागठबंधन सरकार के माध्यम से TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना था हमने दिया, हमने सभी को नियुक्ति पत्र भी दे दिया। TRE 2 में भी हम लोगों ने जो वादा किया था, हमारा जो संकल्प था कि हम किसी भी स्थिति में उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिनको कहीं ना कहीं रोका गया है, और उस स्थिति में हम लोग आगे भी बढ़ गए थे। आपने देखा होगा कि 2 बार डेट मिला, लेकिन दोनों बार डेट डिफर हो गया। एक बार तो हम लोगों की सरकार गिर गई, दूसरी बार जब उन लोगों की सरकार बनी जो जुमलाबाज लोग हैं, जो नफरत वाले लोग हैं, जो रोजगार और नौकरी नहीं पसंद करते हैं, उन लोगों ने दिया था समय कि हम इतने दिनों के अंदर में रिजल्ट ला करके आप लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन अन्याय तो ऐसा हो रहा है कि आप देखिए कि TRE 3 का बार बार इन लोग अभी तक से उस पर क्या डिसीजन लेंगे ये अभी क्लियर नहीं किया, और उसके साथ साथ नियोजित शिक्षकों के मामले में किस तरह का खेल हो रहा है। अफसरों को आगे करके सरकार राजनीति करती है और अफसरों के माध्यम से जिस तरह से हरास कर रही है आम जनता को, आम जनता के बीच में अफसरों को माध्यम बना करके जो सरकार उनके कार्यों को रोक रही है वो दिख रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं जो नियोजित शिक्षक है उनके में भी आक्रोश है, जो TRE 2 वाले हैं उनके भी आक्रोश है, चूंकि उनके भविष्य के साथ अब खिलवाड़ करने वाली सरकार आ गई है। स्टेट अपेयरिंग को भी मौका नहीं। सुन लीजिए न, उनके साथ जो आए हैं वो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। 2014 में वादा किए थे ये लोग कि हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोजगार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ देना चाहिए। इन्होंने दिया ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,313, और हमने 70 दिनों के अंदर BPSC के माध्यम से जो शिक्षकों की नियुक्ति की 2,17,000 पूरे भारत में रिकॉर्ड है। भारत सरकार या भाजपा शासित राज्यों में कहीं से भी आप बता दीजिए कि इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र दिया हो। ये हमारा जो सोच था, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, और हमने अपने एजेंडे में भी ये बात को रखा था। पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था उसमें भी ये बात रखा था, और हम उस संकल्प को जब 9 अगस्त 2022 को सत्ता में आए, हम डिप्टी CM बने, उसके बावजूद भी हमने थके हुए मुख्यमंत्री के माध्यम से वो काम करवा दिया जो वो कहा करते थे। 2020 के चुनाव में जब हम घोषणा किए थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो उन्होंने क्या शब्दों का उच्चारण किया था, कहाँ से लाएगा, बप्पा के यहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा पैसा। उसी व्यक्ति के मुंह से हमने कहलवाया 15 अगस्त 2022 को कि जो तेजस्वी जी ने कहा है 10 लाख नौकरी देने का, उसमें हम 10 लाख और एडिशन करते हैं रोजगार का, और 20 लाख दिया जाएगा। ये महागठबंधन सरकार का संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। और आप देखिए कि जैसे ही सरकार काम शुरू कर दी, नौकरियों को, रोजगार को हमने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट का माध्यम बनाया, उनके भविष्य को संवारने का काम किया, उनके पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम किया। जब चारों ओर से ये आवाज़ें आने लगी कि तेजस्वी जैसा नेता ही हमको पसंद है, जो सही में अपने संकल्पों को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध है
और जो वादा किया उस वादे को पूरा किया। सर एक सवाल, बीपीएससी टीआरई 2 अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, सप्लीमेंट्री रिजल्ट बाकी ही है, उसके बावजूद भी टीआरई 3 में फॉर्म जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर भी बहुत सारा सवाल उठ रहा है, जिन लोगों का एज खत्म हो गया वो कैसे टीआरई 3 में फॉर्म भरेंगे? ये तो इसीलिए तो हमारे नेता निकले हैं जनता के बीच में, जो जनता ने उन पर विश्वास किया है कि आपने नौकरी दिया है, रोजगार दिया है। आप ही हैं जो नफरत वाली राजनीति को, कहीं ना कहीं जो रोजगार छीनने वाली सरकार है उसको आप समाप्त कर सकते हैं। पुनः आप आकर के बिहार में नौकरी और रोजगार का सिलसिला शुरू कीजिए। तो जनता की ओर से जिस तरह से हमको समर्थन मिल रहा है और हम वादा किए हुए हैं जनता से कि हम जनता के लिए चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें हम काम करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि जो जो हमने वादे किए थे, जो जो हमने कैबिनेट से अप्रूवल लिया था, चाहे स्वास्थ्य विभाग का 1,35,000 का मामला हो, चाहे अन्य विभाग का मामला हो, चाहे शिक्षकों के टीआरई 2, टीआरई 3 या नियोजित शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का दर्जा देने का मामला हो या सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला हो, सारे कार्यों को हम सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी सरकार पर दबाव बनवा करके करवाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है और उस संकल्प से तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार को अलग नहीं होने देंगे। सर एक सवाल, सरकार को मजबूर कर देंगे कि आप जनता और जनता के हितों के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए उन सारे कार्यों को कीजिए, चाहे जो स्थिति या परिस्थिति हो उसको आपको झेलना है, लेकिन आपको जनता और जनता के हितों का काम करना है। सर एक सवाल कि छात्रों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? सर देखिए, हमारी पार्टी हमेशा बिहार के जो बेरोजगार नौजवान है, जो नौजवान कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो नौजवान को इन लोगों ने नफरत की राजनीति में लगा दिया है, हम उनको बाहर निकाल करके हम रोजगार, नौकरी की राजनीति की ओर और बिहार को भविष्य के संवारने की ओर ले जाने का काम किए हैं। और हम किसी भी स्थिति या परिस्थिति में उन लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है और जिनके साथ सरकार कहीं ना कहीं उनके भविष्य और भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं रखती है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा उठेगा सर हर एक जगह? सब मुद्दे हैं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, सारे मुद्दे हमने जो सरकार के बकाया कार्य थे, हमने जो संकल्प लिया था, हमने जो कैबिनेट से अप्रूवल दिया था, हमने जो काम को आगे बढ़ाया था, वो जो रुक गए हैं उसको हम पूरा करवाएंगे, चाहे कोई भी स्थिति या परिस्थिति आ जाए। बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जो छात्र हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम उनको आश्वस्त करते हैं कि आपके साथ जो अन्याय सरकार कर रही है, हम अन्याय नहीं होने देंगे। हम आपके हर उस मामले में खड़े रहेंगे जिसमें आपको न्याय देने की स्थिति या परिस्थिति पैदा होती हो। चूंकि जिस तरह का स्थिति या परिस्थिति सरकार ने पैदा कर दिया है और जो नफरतवादी शक्तियों ने कहीं ना कहीं नौकरी छीनने वाले सरकार को समाप्त किया है, उस साजिश को आप हम मिल करके बेनकाब करें और 3 तारीख को आप लोग भी गांधी मैदान में आने का। तो दोस्तों, आपने सुना आरजीटी प्रवक्ता ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या कुछ बातें बताई हैं। उनका कहना है कि वो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हर स्थिति में उनके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।